अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप लोग ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर डायमंड्स की बारिश होती है? जी हाँ, बिल्कुल हीरो की बारिश होती है। और इसके अलावा आपने यूट्यूब के ऊपर इस तरह के पिक्चर्स या वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जिनके अंदर आपको साफ नजर आ रहा है कि एक ही समंदर के अंदर दो किस्म के यानी कि दो अलग कलर्स के पानी मौजूद हैं और वो आपस में बिल्कुल ही मिक्स नहीं हो रहे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये मिक्स ना होने की एक्चुअल रीजन क्या है? और इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन यानी कि सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट कौन सा है? तो इस तरह के बहुत से फन फैक्ट्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं होटल्स की। आपने कभी ना कभी लाइफ के अंदर होटल का एक्सपीरियंस तो जरूर किया होगा, यानी कि आप कभी ना कभी होटल्स में रहे होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला प्रॉपर होटल कौन सी कंट्री में बनाया गया था? यानी कि पहले मुसाफिर खाने वगैरह तो होते थे, लेकिन एक प्रॉपर होटल कौन सी कंट्री में बनाया गया था? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईयर 705 में दुनिया का सबसे पहला होटल जापान के अंदर बनाया गया था। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जब भी हम इंग्लैंड के बारे में सोचे तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज का ख्याल तो जरूर ही आता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि क्या आप लोग जानते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है और वो भी 450 साल तक। जी हाँ, बिल्कुल 450 ईयर्स तक फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। और इस लैंग्वेज को इंग्लैंड के एरिया में 1066 के अंदर किंग विलियम्स लाए थे। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ये पेंट जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं इसको ग्रेफिटी पेंट कहा जाता है। और आप में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि ऐसी पेंटिंग्स को स्प्रे पेंट की मदद से दीवारों पर बनाया जाता है। और स्प्रे पेंट तो मॉडर्न एज की इजाद है, यानी कि आजकल के दौर की एक चीज है। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि इटली के अंदर कुछ आसार कदीमा मौजूद हैं जिनको पोम्पेई कहा जाता है, जो कि तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। और वहां पे कुछ बिल्डिंग्स के अंदर इस किस्म की पेंटिंग्स देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या 2000 साल पहले लोगों के पास स्प्रे पेंट्स हुआ करते थे? और अगर स्प्रे पेंट नहीं होते थे तो उन्होंने ये पेंटिंग किस तरह से अपनी दीवारों के ऊपर बनाई थी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये कैसे बनाई होंगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने काऊ यानी कि गाय को तो अक्सर देखा ही होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा सोशल एनिमल है और इसके भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। यानी कि इंसानों की तरह एक काऊ दूसरी काऊ की बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है और ये इंसानों की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। और अगर इनको सेपरेट कर दिया जाए यानी कि इनको जुदा कर दिया जाए तो ये भी दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमसे हमारा कोई प्यारा जुदा हो जाए तो हम सैड हो जाते हैं, काउज भी इसी तरह ही सैड हो जाती हैं। तो इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि हमारी जो आईज होती हैं इनके अंदर प्यूपिल यानी कि जो ब्लैक सा डॉट होता है ये हमेशा गोल होता है। और अगर ज्यादातर जानवरों की बात की जाए तो ज्यादातर जानवरों का भी ये प्यूपिल गोल ही होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि गॉड यानी कि बकरी एक वाहिद ऐसा जानवर है जिसका प्यूपिल गोल नहीं होता बल्कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और ये चीज बकरी को दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, इसके अलावा आपने अक्सर बारिश तो देखी होगी। जब भी हम बारिश के बारे में सोचते हैं तो हमारा ख्याल पानी की तरफ ही जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जुपिटर और सैटर्न दोनों प्लैनेट्स के ऊपर डायमंड्स की बारिश होती है? जी हाँ, बिल्कुल हीरो की बारिश। और ये बारिश इसलिए होती है कि इन दोनों प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के अंदर मीथेन गैस मौजूद होती है, जो कि बाद में कार्बन के अंदर तब्दील होती है और कार्बन ग्रेफाइट के अंदर तब्दील होता है और ग्रेफाइट बहुत अरसे बाद डायमंड्स के अंदर तब्दील हो जाता है और उसके बाद डायमंड्स की बारिश होती है। तो दोस्तों, ये फैक्ट सुनने के बाद आपका इन दोनों प्लैनेट्स पे जाने का दिल तो जरूर कर रहा होगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने अक्सर खवातीन को हाई हील्स वाली जूतियां पहने हुए तो जरूर ही देखा होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हाई हील वाली जूतियां सबसे पहले लेडीज के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए बनाई गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले जब ये जूतियां बनाई गई थी तो ये मर्दों के लिए बनाई गई थी। एंशिएंट इजिप्ट यानी कि कदीम मिस्र के अंदर जो बुचर्स यानी कि कसाब मौजूद थे वो इस तरह की जूतियां इस्तेमाल करते थे ताकि जब वो ग्राउंड पे चले तो उनके पांवों के ऊपर खून ना लग सके, क्योंकि कसाब की जो भी जगह हो वहां पर जमीन पे खून जरूर मौजूद होता है और इसी खून से अपने पांवों को बचाने के लिए उन्होंने हाई हील्स को इन्वेंट किया। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि अगर आप में से कुछ दोस्त नेशनल जियोग्राफिक वगैरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो यानी कि एनिमल्स वगैरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो तो आपको ये मालूम होगा कि अक्सर जानवर ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। जिस तरह हम इंसान डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं, अक्सर जानवरों के साथ ऐसा सीन नहीं होता बल्कि उनको ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है। लेकिन डॉग्स के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि डॉग्स को भी कलर्स नजर आते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इंसानों को कलर्स नजर आते हैं, लेकिन इंसानों की निस्बत थोड़े कम। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ये चीज जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं यानी कि कॉटन कैंडी आपने बचपन में जरूर ही कभी ना कभी खाई होगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कॉटन कैंडी को इन्वेंट किसने किया? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि विलियम मॉरिसन नामी एक डेंटिस्ट ने इस कैंडी को इजाद किया। जी हाँ, बिल्कुल, इस कैंडी को एक डेंटिस्ट ने इजाद किया। और अगर ये सोचा जाए कि उन्होंने इसको इन्वेंट क्यों किया होगा तो सबसे प्रोबेबल रीजन यही हो सकती है कि शायद उन्होंने ये सोचा हो कि जिन लोगों के दांत खराब होते हैं वो भी कैंडी का मजा ले सकें। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही शॉकिंग फन फैक्ट ये भी है कि वेनेजुएला के अंदर हर साल एक थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफान आता है और हर साल ये तूफान तकरीबन 140 से 160 रातों तक यानी कि 140 से 160 नाइट्स तक रहता है।
लेकिन इस तूफान के बारे में एक खास बात यह है कि ये तूफान सिर्फ रात को होता है, दिन के वक्त ये तूफान खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी साल की 160 नाइट्स तक ये तूफान चलता रहता है और ये तूफान हर साल ही आता है। अब आप खुद इमेजिन करें कि आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर हर रात थंडरस्टॉर्म आता हो और ये 160 नाइट्स तक जारी रहे, तो क्या आप ऐसे इलाके में रह सकेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि एक रिसर्च के मुताबिक आप ख्वाब में वही चेहरे देखते हैं जिनको आप असल जिंदगी में जानते हो। जी हाँ, बिल्कुल वही चेहरे आपको नजर आते हैं जिनको आप असल जिंदगी में जानते हो। ऐसे चेहरे जिनको आप जानते ना हो आपको ख्वाब के अंदर कभी भी नजर नहीं आते, और अगर कभी नजर आते भी हैं तो सुबह तक वो चेहरे आपको भूल चुके होते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपने बहुत से ऐसे लोग तो देखे होंगे जिनको रात को बोलने की आदत होती है। जी हाँ बिल्कुल, जिनको रात को बोलने की आदत होती है, और हर इंसान के कुछ ना कुछ राज भी होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको रात को बोलने की आदत हो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि इंसान कभी भी रात को बोलते हुए अपने राज नहीं उगलता। यानी कि आप रात को कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन जो आपके टॉप सीक्रेट्स हैं रात को भी आपके माइंड के अंदर वो सीक्रेट्स ही रहेंगे। यानी कि सोते हुए भी आपके माइंड को पता होता है कि कौन सी बात को सीक्रेट रखना है और कौन सी बात आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों है ना ये फैक्ट अमेजिंग? तो दोस्तों जहां पर नींद और ख्वाब की ही बात हो रही है तो वहां पर मैं एक और फन फैक्ट भी ऐड करता चलूं, और वो ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि जब भी आप बेड पे सोने जाते हैं तो जितनी ज्यादा आप सोने की कोशिश करेंगे उतनी ही कम आपको नींद आएगी। तो जब भी आप बेड पे जाएं तो कैजुअली जाके सोने की कोशिश करें और ज्यादा नींद के बारे में ना सोचें, क्योंकि जितना ज्यादा आप नींद के बारे में सोचते रहेंगे उतनी ही ज्यादा देर आपको नींद आने में लगेगी। यानी कि आप नींद के पीछे भागोगे तो नींद आपसे दूर भागेगी। दोस्तों इसके अलावा आपने इंटरनेट पर ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जिनके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एक ही समंदर के अंदर दो डिफरेंट कलर्स के पानी मौजूद हैं और वो आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहे, और इस चीज को एक मिरेकल माना जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन दोनों पानियों के मिक्स न होने की एक्चुअल रीजन क्या है? तो दोस्तों इसकी एक्चुअल रीजन ये है कि ये दो मुख्तलिफ समुद्रों के पानी हैं जिनकी ये एक बाउंड्री है, और बाउंड्री पर पानी कभी भी मिक्स नहीं होते। और पानी मिक्स ना होने की वजह ये है कि इन दोनों समुद्रों के पानी डिफरेंट होते हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है, इनकी सैलिनिटी यानी कि इनके अंदर नमक की क्वांटिटी भी डिफरेंट होती है, और इसके अलावा बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं जो इनको आपस में मिक्स नहीं होने देती। पानी के अंदर जो साल्ट की क्वांटिटी होती है यानी कि जो नमक की क्वांटिटी होती है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं, और जब दो पानियों के दरमियान सैलिनिटी का डिफरेंस 5 गुना से ज्यादा हो, यानी कि एक पानी की सैलिनिटी दूसरे पानी की निस्बत 5 गुना ज्यादा हो जाए, तब वो पानी आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। और अगर उन दोनों पानियों का कलर भी डिफरेंट हो तो उन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री सी क्लियर नजर आने लग जाती है, जैसा कि आपको इन वीडियोस के अंदर नजर आता है। और इन दोनों पानियों के बारे में एक और फन फैक्ट ये भी है कि इन दोनों की सिर्फ कलर और केमिकल प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट नहीं होती, बल्कि इनके अंदर रहने वाले मछलियां और प्लांट्स वगैरह भी बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। यानी कि जो प्लांट्स उसके अंदर मौजूद हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं हो सकते, और जो इसके अंदर मौजूद हैं वो दूसरे पानी के अंदर मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि ये पानी एक दूसरे से इतने ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं कि इनके अंदर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी दूसरे किस्म के पानी के अंदर सर्वाइव करने की ताकत नहीं रखते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फैक्ट? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि हमारे जिस्म के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं यानी कि जो खून की रगें होती हैं, तो उनको अगर हमारी बॉडी से निकालकर एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ के रख दिया जाए तो उनकी लेंथ तकरीबन 10,000 माइल्स होगी। यानी कि तकरीबन 10,000 माइल्स जितनी लेंथ रखने वाली ब्लड वेसल्स नेचर ने हमारे जिस्म के अंदर फिट कर दी हैं। तो दोस्तों है ना ये फैक्ट अमेजिंग? दोस्तों इसके अलावा अगर इंसान के जिस्म पर कोई चोट लग जाए या कोई जख्म हो जाए या कट लग जाए तो इंसान को दर्द महसूस होता है। बहुत से जानवरों को भी इसी तरह दर्द महसूस होता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो डॉग्स होते हैं यानी कि कुत्ते, ये पेन को महसूस नहीं कर सकते, यानी कि डॉग्स को दर्द नहीं होता। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं यानी कि जो लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं, गोश्त वगैरह नहीं खाते, वो लोग नॉर्मल लोगों की निस्बत तकरीबन 8 साल ज्यादा जिंदगी गुजारते हैं। उनकी जिंदगी नॉर्मल लोगों की निस्बत 8 साल ज्यादा होती है, और ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर सब्जियों के अंदर एंटी एजिंग एलिमेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और वो इंसान को हमेशा जवान रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज से ही वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।